अस्सलामुअलैकुम, डॉक्टर असफन हियर। आज की वीडियो में हम ऐसे 6 फूड्स को डिस्कस करेंगे जो हमें अनहेल्दी और मोटा करते हैं। नंबर 1, मैदा या फिर रिफाइंड फ्लोर। तो जब हम मैदे से बनी हुई चीजों का इंटेक करते हैं तो अनहेल्दी वे के अंदर हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल स्पाइक अप हो जाता है, क्योंकि मैदे के अंदर ना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और ना ही फाइबर होता है। बेसिकली मैदा इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाके हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है या फिर हमारा ब्लड शुगर लेवल है उसको अनहेल्दी वे के अंदर स्पाइक अप कर देते हैं, और आफ्टर 30 या 45 मिनट्स के बाद ये अनहेल्दी वे के अंदर डाउन भी हो जाता है, जिससे हमें दोबारा से भूख का एहसास होने लग जाता है और दोबारा से हम किसी फूड का इंटेक करते हैं जिससे हम एक्स्ट्रा कैलोरीज का इंटेक कर रहे होते हैं, और ये जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं ये स्टोर हो जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट। और जो मैदा है इसके इंटेक से हमें डायबिटीज होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं, और मैदे के अंदर जो एलडीएल लेवल है जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं उसके लेवल्स भी ज्यादा होते हैं, जिससे हमें अल्टीमेटली जो हमारी आर्टरीज हैं, जो हमारी वेन्स हैं, उनके अंदर फैट की कम्युलेशन होने लग जाती है और हमें हार्ट अटैक के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। अब मैदे से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, लाइक चपाती हो गई, लाइक कुलचे हो गए, लाइक नान हो गए, लाइक समोसे हो गए, लाइक पकोड़े हो गए, लाइक डोनट्स वगैरह। इन सब चीजों का इंटेक आपने कम से कम करना है और होल व्हीट फ्लोर का इंटेक आपने करना है ताकि आप एक हेल्दी और क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय कर सके। नंबर 2, शुगरी आइटम्स या फिर रिफाइंड शुगर्स। तो जब हम शुगरी आइटम्स या फिर रिफाइंड शुगर्स का इंटेक करते हैं तो हमारे पैंक्रियाज के ऊपर लोड बढ़ जाता है, क्योंकि इनसे निकलने वाली शुगर हमारी सीधी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाती है और अनहेल्दी वे के अंदर हमारे ब्लड शुगर लेवल्स या फिर हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को स्पाइक अप कर देती हैं, जिससे हमारे जो पैंक्रियाज है वो ज्यादा इंसुलिन को रिलीज करता है ताकि जो ग्लूकोज का लेवल है उसको बैलेंस के अंदर लेके आया जा सके। तो जब पैंक्रियाज के ऊपर लोड बढ़ता है तो हार्मोनल इम्बैलेंसिंग के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं और डायबिटीज के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं, और अल्टीमेटली अर्ली स्टेजेस के अंदर डायबिटीज होने लग जाती है। और ऑन द अदर हैंड जो शुगर्स होती हैं ये हाई कैलोरीज होती हैं, तो आपको ये मोटा कर सकती हैं। तो आपने शुगरी आइटम्स का कम से कम यूज करना है और फ्रेश फ्रूट्स का ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि आपको मल्टीविटामिन्स मिल सके और आप एक क्वालिटी और हेल्थी लाइफ को एंजॉय कर सकें। नंबर 3, बैड फैट्स। अब बेसिकली फैट्स की 2 टाइप्स होती हैं, नंबर 1 गुड फैट एंड नंबर 2 बैड फैट्स। अब जो गुड फैट्स हैं ये हमें मोनो अनसैचुरेटेड फॉर्म और पॉली अनसैचुरेटेड फॉर्म के अंदर मिलती हैं, और ये प्लांट बेस्ड सोर्सेज होते हैं, लाइक सनफ्लावर ऑयल हो गया, लाइक फ्लैक्स सीड्स हो गया, लाइक ऑलिव ऑयल हो गया, लाइक एलमंड्स, लाइक वॉलनट्स, लाइक पीनट्स। ऑन द अदर हैंड जो सैचुरेटेड फैट्स होती हैं वो बैड फैट्स होती हैं, और इनके जो सोर्सेज होते हैं वो एनिमल सोर्सेज होते हैं, लाइक रेड मीट हो गया, लाइक घी हो गया, लाइक बटर हो गया, लाइक पाम ऑयल हो गया। तो जब सैचुरेटेड फैट का इंटेक ज्यादा किया जाता है तो अल्टीमेटली हार्ट डिजीज के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी को सैचुरेटेड फैट जो है वो कम अमाउंट में नीड होती है, और जब सैचुरेटेड फैट का इंटेक ज्यादा किया जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल भी बढ़ जाएंगे। नंबर 4, ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट्स सबसे ज्यादा खतरनाक फैट्स होती हैं, क्योंकि ये हाई कैलोरीज होती हैं और इनकी वजह से जो फैट है उसके स्टोरेज भी ज्यादा हो जाते हैं, और जो कोलेस्ट्रॉल हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल भी ज्यादा हो जाते हैं, और जो आपके ओबेसिटी लेवल्स हैं वो बढ़ जाते हैं, आपको ओबेसिटी होने के चांसेस ज्यादा होने लग जाते हैं और अल्टीमेटली हार्ट अटैक हो सकता है। अब ट्रांस फैट्स बेसिकली फ्राइड फूड्स के अंदर पाई जाती हैं, जैसे डीप फ्राइड चिकन हो गया, जैसे समोसे हो गए, जैसे पकोड़े हो गए, जैसे फ्रेंच फ्राइज हो गई, जैसे गोलगप्पे हो गए। तो आपने इन सब चीजों को अपनी रूटीन से अवॉइड करना है और एक हेल्थी और क्वालिटी ऑफ डाइट को अपनी रूटीन के अंदर इंक्लूड करना है। नंबर 5, पैकेजेस फूड्स। अब पैकेजेस फूड्स के अंदर सबसे ज्यादा मैदा, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, एडेड शुगर्स, स्वीटनर्स, एडेड कलर्स, जो हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, जो आपको अल्टीमेटली जो हेल्थ के रिस्क हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, और जो आपके अर्ली स्टेजेस के अंदर डायबिटीज है उसके चांसेस भी ज्यादा होने लग जाते हैं, ओबेसिटी के चांसेस ज्यादा होने लग जाते हैं, जो हार्ट की हेल्थ है वो खराब होने लग जाती है। तो आपने पैकेजेस फूड्स का इस्तेमाल कम से कम करना है।
नंबर 6, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। तो जब हम इन ड्रिंक्स का इंटेक करते हैं तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डैमेज कर देते हैं। और सिमिलरली जो हमारा फूड पाइप है उसके अंदर एक म्यूकस की लेयर होती है जो हमारे इंटरनल वॉल को प्रोटेक्ट कर रही होती है, तो ये उस म्यूकस की लेयर को भी डैमेज कर देते हैं, जिससे अल्टीमेटली जो अल्सरेशन है वो होने लग जाती है, जो गैस्ट्राइटिस है उसके इश्यूज होने लग जाते हैं, जो एसिडिक रिफ्लेक्सेस हैं वो ज्यादा होने लग जाते हैं, और अल्टीमेटली आपकी हेल्थ जो है वो जो आपके हेल्थ के रिस्क हैं वो बढ़ जाते हैं और आपकी हेल्थ खराब होने लग जाती है। और क्योंकि ये जो फूड्स हैं ये हाई इन शुगर्स होते हैं तो आपके जो डायबिटीज के चांसेस हैं वो भी ज्यादा हो जाते हैं और जो फैट के स्टोरेजेस हैं वो भी ज्यादा होने लग जाते हैं, क्योंकि ये हाई इन कैलोरीज भी होते हैं। अगर आप 30 डेज के लिए इन सब चीजों को अपनी रूटीन से अवॉइड कर दें और एक हेल्थी और क्वालिटी ऑफ डाइट को अपनी रूटीन के अंदर इंक्लूड करें तो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन को फील करेंगे। लाइक आपके जो कंसंट्रेशन के लेवल्स हैं, जो आपके एनर्जी लेवल्स हैं वो ज्यादा होने लग जाएंगे और आप कोई भी काम है उसको इफेक्टिवली और एनर्जेटिक वे के अंदर कर सकेंगे। I hope this video gave you some new and useful information. Take care.